दोस्तों 38-39% डीए के खेल में अब पूरी तरह से फंस चुकी है भूपेश सरकार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों इस वीडियो में आपको डीए एचआरए से जुड़े एक दो नहीं बल्कि कई महत्वपूर्ण अपडेट और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जैसे कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए की फाइल सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच चुकी है। अब बहुत जल्द केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 5 से 6% डीए की घोषणा होने वाली है। और दोस्तों न सिर्फ डीए बल्कि इसके अलावा 2 साल का बकाया एरियस राशि और पीएफ फंड को लेकर 3 बड़ी खुशखबरी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाला है। और कैसे ये ऐलान होते ही चारों तरफ से भूपेश सरकार डीए एचआरए के मुद्दे पर फंस जाएगी। इसके साथ साथ प्रदेश के लाखों पेंशनर्स साथियों से जुड़े एक अपडेट देने वाला हूं। इसलिए दोस्तों इस अति महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपके लाइक से मुझे सकारात्मक ऊर्जा मिलती है। तो चलिए दोस्तों आपको और वक्त जाया न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे जो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए इस वक्त 3 गुड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है, क्योंकि उसी में पूरा खेल है। क्योंकि प्रदेश के कर्मचारियों को केंद्र के समान ही डीए और एचआरए चाहिए और ये नियम बिल्कुल सही भी है और संवैधानिक भी है। तो दोस्तों केंद्रीय कर्मचारी से जुड़े इस खबर को कल रात को IBC 24 ने अपने वेबसाइट में प्रमुखता के साथ प्रकाशित की है और अपने चैनल पर भी प्रकाशित किया है। तो इनके खबर को देख लेते हैं। इनके हेडलाइंस में बताया गया है कि 7th पे कमीशन अपडेट, केंद्रीय कर्मचारियों की बल्ले बल्ले, 3 तरफ से होगी पैसों की बारिश, एक झटके में हो जाएंगे मालामाल। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगला महीना कई सौगात लेकर आने वाला है, उसे कई सारी खुशियां एक साथ मिलने वाली है। नीचे देखिए कल की तारीख 5 जुलाई 2022 की है। आगे देखिए इसमें विस्तार पूर्वक बताया गया है केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अगला महीना कई सौगात लेकर आने वाला है, उसे कई सारी खुशियां एक साथ मिलने वाली है, एक झटके में मालामाल हो जाएंगे। इस बार कर्मचारियों की सैलरी में 3 तरफ से इजाफा होने की उम्मीद है। सरकार 3 बड़े तोहफे देने की तैयारी में है। पहला तो कर्मचारियों के महंगाई भत्ता यानी कि डीए को लेकर है, क्योंकि इसमें एक बार फिर 5 से 6% की बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। दूसरा तोहफा है बकाया एरियस को लेकर। उम्मीद है कि इस विषय को लेकर सरकार से चल रही बातचीत का फैसला आ सकता है। वहीं तीसरा तोहफा प्रोविडेंट फंड यानी कि पीएफ से जुड़ा हुआ है। 18 महीने से पेंडिंग एरियस का मामला अब सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच गया है, जिस पर जल्द फैसला आ सकता है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार से पूरी उम्मीद है कि जल्द ही महंगाई भत्ता उन्हें मिल जाएगा। आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय ने कोविड-19 महामारी की वजह से मई 2020 में डीए बढ़ोतरी को 30 जून 2021 तक के लिए रोक दिया था। और दोस्तों इसी लगभग 18 महीने का एरियस बाकी है, जिसको भी अब देने की तैयारी चल रही है। आगे देखिए डीए को लेकर बड़ी खबर है। तो अब 34 से 39 या 40% हो जाएगा डीए। दरअसल डीए में बढ़ोतरी AICPI के आंकड़ों पर निर्भर करती है। AICPI इंडेक्स में मार्च, अप्रैल और मई 2022 में उछाल आया है, जिसके बाद अब यह तय है कि सरकार 3 नहीं बल्कि 5 या 6% महंगाई भत्ता बढ़ा सकती है। और अगर इस पर मुहर लगती है तो कर्मचारियों का डीए 34% से बढ़कर सीधे 39 या फिर 40% हो जाएगा। ऐसा होने पर केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में 27,000 से ज्यादा की बढ़ोतरी हो सकती है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के 7 करोड़ से ज्यादा अकाउंट होल्डर्स खाते में ब्याज की खुशखबरी मिल सकती है। गौरतलब है कि पीएफ खाता धारकों के बैंक खाते में जल्द ही ब्याज का पैसा ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि अब तक मिली जानकारी के मुताबिक पीएफ की गणना हो चुकी है। बताया जा रहा है कि इस बार 8.1% के हिसाब से इस बार पीएफ ब्याज खाते में आएंगे। तो दोस्तों कुल मिलाकर इस वक्त केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 3 बड़ी और अच्छी खबर है। केंद्र सरकार 2 साल का बकाया एरियस और 34% डीए को बढ़ाकर 39% करने वाली है। AICPI इंडेक्स के 3 महीने की रिपोर्ट आते ही सरकार बड़ा ऐलान करेगी। इसके अलावा पीएफ में 8% के हिसाब से पैसा जल्द ट्रांसफर होने वाला है। और इसी के साथ केंद्रीय कर्मचारियों को का जो डीए है वो 34% से बढ़कर 39% हो जाएगा, यानी कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारियों की मौजूदा 22% डीए से सीधे 18% बढ़ जाएगा। और इसी के साथ राज्य की भूपेश सरकार चारों तरफ से फंस जाएगी, क्योंकि दोस्तों केंद्र में 38% डीए के ऐलान का सीधा मतलब है कि छत्तीसगढ़ के कर्मचारी आज से 6 महीना पीछे पहले खड़े हो जाएंगे, वहां पर फिर से पहुंच जाएंगे। पहले प्रदेश कर्मचारियों को मात्र 17% डीए मिल रहा था। उस समय केंद्रीय कर्मचारियों के 5% बढ़ाकर 34% किया गया और अब राज्य के कर्मचारियों को मात्र उस समय 17% डीए मिल रहा था। और अब फिर से केंद्रीय कर्मचारियों को 39% डीए उनका ऐलान हो गया, तो फिर से प्रदेश के कर्मचारी केंद्र से
सीधे 18% पीछे हो जाएंगे। और दोस्तों इस वक्त इसी डीए और एचआरए को लेकर महाभारत शुरू हो गई है। 2 चरणों का आंदोलन हो चुका है और तीसरे चरण की आंदोलन 25 जुलाई से 29 जुलाई तक चलने वाली है। और इसको लेकर छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन की तैयारी और रणनीति युद्ध स्तर पर चल रही है। इसके लिए आप कल और आज के इन वीडियोस को आप एक बार देख सकते हैं। आप अच्छे से डीए एचआरए को लेकर जो राज्य में आगे की रूपरेखा है उसको अच्छे से समझ जाएंगे। तो कुल मिलाकर दोस्तों मेरे कहने का मतलब साफ है कि जैसे ही केंद्रीय कर्मचारियों को 39% डीए और एचआरए का ऐलान होगा, वैसे ही प्रदेश के भूपेश सरकार फंस जाएगी और उसे भी तत्काल डीए और एचआरए का ऐलान करना पड़ेगा। कितना करेगा ये सरकार जाने, लेकिन सरकार के ऊपर कर्मचारी संगठनों का नैतिक दबाव और सीधा पड़ेगा। इस परिस्थिति में राज्य कर्मचारियों के लिए अच्छा अवसर मिल सकता है। अब दोस्तों मैं अंत में जाते जाते प्रदेश के लाखों बुजुर्ग पेंशनर बंधुओं के बारे में एक जरूरी जानकारी दे दूं। उनके तरफ से ढेरों कमेंट आ रहे हैं और उनकी पीड़ा को राज्य में इस वक्त सुनने वाला कोई नहीं है। तो दोस्तों ऐसा है कि प्रदेश के कर्मचारियों को तो कम से कम इस समय 22% डीए मिल रहा है। हालांकि केंद्र के समान 34% मिलना चाहिए क्योंकि ये उनका हक है, लेकिन पेंशनर्स को तो मात्र 17% से भी कम दिया जा रहा है। और मैंने इस संबंध में 29 जून के महारैली में रायपुर में विजय झा जी से पूछा कि आप लोग पेंशनर्स के बारे में क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने संतोषजनक जवाब नहीं दिया और सीधा राज्य सरकार पर बरसते हुए उन्होंने इसका पूरा ठिकरा राज्य सरकार के ऊपर फोड़ दिया। और उस समय सभी वरिष्ठ पदाधिकारी बहुत व्यस्त थे, इसलिए मैं उनसे इस टॉपिक पर खुलकर बात नहीं कर पाया। हाँ, लेकिन इतना तय है दोस्तों कि उस दिन रायपुर में पेंशनर्स यूनियन के पदाधिकारी भी धरना स्थल बूढ़ा तालाब पर पहुंचे हुए थे और मेरे सामने ही पेंशनर्स यूनियन के एक पदाधिकारी ने लगभग 2500 रुपए सहयोग के तौर पर फेडरेशन को दिया। तो इतना तो साफ है कि पेंशनर्स के लिए कुछ अच्छा हो सकता है आने वाले दिनों में। बाकी मैं अपने चैनल के माध्यम से अपील करता हूं कि फेडरेशन को पेंशनर्स के मुद्दे को भी सरकार तक पहुंचाने का कष्ट करना चाहिए ताकि प्रदेश के लाखों पेंशनर्स को भी बुढ़ापे में कुछ लाभ मिल सके। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से डीए एचआरए एरिया से जुड़े इस महत्वपूर्ण वीडियो को आप अच्छे से समझ ही गए होंगे। दोस्तों वैसे तो इस टॉपिक पर कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन सभी अपडेट और जानकारी को एक ही वीडियो में बताना संभव नहीं है क्योंकि समय ज़्यादा चला जाएगा और समय की भी एक अपनी सीमा होती है। वैसे तो दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? क्या भूपेश सरकार को भी अपनी फजीहत होने से बचना है तो जल्द से जल्द केंद्र के समान राज्य में भी डीए एचआरए का बड़ा ऐलान करके मामले को शांत करना चाहिए या फिर नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया आप जरूर दीजिए। और साथ ही साथ डीए एचआरए प्रमोशन, वेतन विसंगति, पुरानी पेंशन बहाली, ट्रांसफर के साथ साथ प्रदेश के और भी बाकी महत्वपूर्ण मुद्दों और मसलों पर आप आगे भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमारे सभी नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।